काम निपट गए हैं, सब्जी रोटी बना दिया है हमने और आटा उठा के रख दिया था। मतलब बच्चे ले गए खाना, फिर जिसको खाना हुआ अम्मा ने खा लिया था, हम लोगों ने अभी नहीं खाया है। इधर चूल्हा जला रहे हैं क्योंकि मुझे चूल्हे में भी काम करना है। तो यहाँ पर लिया है चावल का आटा जो हमने पिसवाया था, तो इकट्ठा पिसवा लिया था। तो ये तौल के तो हम नहीं बता सकते, अंदाज़ से 3 किलो से कम नहीं है, ज़्यादा ही होगा। इसलिए हम बर्तन से नाप कर ले रहे हैं। जिसको छाना नहीं था, तो इसको छान लेंगे क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं चावल के चावल की खिचिया पापड़। तो यहाँ पर ये देखिए एक भगोना, फिर ये है दूसरा भगोना, जितना निकलेगा उतना सारा आटा हम ले लेंगे। नाप कर सही रहता है, फिर उसी अंदाज से हम पानी ले सकते हैं। ऐसे अंदाज-अंदाज से ही बिगड़ जाता है सब कुछ। इसलिए फिर यहाँ पर ये करीब निकला था 2.5 भगोना आटा हमारा, चावल का आटा है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ़ चावल की ही खिचिया हम बनाएँगे। वैसे इसमें आप सूजी मिला सकते हो आधी या आधी मतलब सूजी और मैदा और चावल का आटा मिला के बना सकते हो, बराबर-बराबर कर लीजिए, कम-ज़्यादा भी हो चल जाएगा। लेकिन हम सिर्फ़ चावल से बनाएँगे और चावल के आटे से पापड़ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देखिएगा कितनी आसानी से चावल के पापड़ बन जाते हैं। तो सारा आटा अच्छे से छान लिया है, कहीं कुछ गलती से भी ना रह जाए। फिर यहाँ पर चूल्हा जला दिया था, भगोने में हमने राखी और मिट्टी का लेप लगा दिया है, क्योंकि इसमें भगोना जल जाता है अच्छे से फिर। तो अब नाप कर पानी डालेंगे, 2.5 भगोना हमारा आटा है, तो 4 भगोना हमने पानी डाला था, ये छोटा वाला भगोना है जिसमें चाय और चावल तो बनाते हैं। पानी हमने 4 भगोना रखा था, लेकिन शूट नहीं हो पाया क्योंकि सामने कोई हमसे बतिया रहा था, तो उसी चक्कर में वीडियो ठीक से शूट नहीं हो पाया है। तो 4 भगोना पानी है और 2.5 भगोना आटा था और यहाँ पर एक कपड़े में अजवाइन है और जीरा है, करीब 1 चम्मच से ज़्यादा जीरा है, 1.5 चम्मच करीब और 1 चम्मच अजवाइन है। और ये वही कपड़ा है जब हमने आटा की खिचिया बनाई थी ना, तो वही फिर धुल लिया था, तो वही दाग दिख रहे हैं आपको हल्दी के, लेकिन आज हमने हल्दी नहीं डाली है और बस इसमें डाल देंगे। और ये है चावल का आटा, इसमें सबसे पहले मिलाया है हमने नमक, उसके बाद थोड़ा-सा मीठा सोडा मिला देंगे और ये है पापड़ खार। अगर आपके पास पापड़ खार नहीं है तो 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर मिला दीजिए, तब भी काम अच्छा करता है। लेकिन हमारे पास पापड़ खार थी, तो करीब 4 चम्मच हमने पापड़ खार डाली है इसमें और नमक मिला दिया और कुछ भी नहीं मिलाएँगे। आप इसमें धनिया मिला सकते हैं, जीरा खड़ा जीरा मिला सकते हैं। फिर हमने बीच में रोटियाँ भी सेंक ली थी क्योंकि आटा उठा के रख दिया था, तो हमने कहा जब तक पानी गर्म होगा, तब तक हम यहाँ पर खाना खा लेंगे। तो रोटियाँ सेंक कर सबको परोस देते हैं खाना और सब्ज़ी में कुछ नहीं बना है, सिर्फ़ शिमला मिर्च और आलू की सूखी सब्ज़ी बनी थी। तो वही सब लोग खा लेंगे, तब तक हमारा पानी गर्म हो जाएगा क्योंकि खिचिया पापड़ बनाने में टाइम तो लगता ही है। टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन खराब होने के कोई चांस नहीं रहते हैं कि चावल के पापड़ हमारे खराब हो जाएँगे। पानी को खूब अच्छे से खौलाना है जब तक पानी का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए, ये देखिए। और खिचिया पापड़ बनाने में कम से कम 3 से 4 लोग चाहिए ही चाहिए साथ में। तो यहाँ पर हम दोनों लोग मिला रहे हैं आटे में पानी, एक लोग पानी डालते जाएँगे तो एक लोग मिलाते जाएँगे। तो इनको पकड़ लिया है हमने, हमने कहा थोड़ा काम हमारा करा दो ये क्योंकि अकेले नहीं बनता है फिर। तो एक हम पानी डालते जा रहे थे और ये मिलाते जा रहे थे। बस इसमें यही देखना है, बराबर मिलाते रहना है, गरम-गरम में ही मिलाना है और मिलाते रहो। एक लोग पानी डालते रहें तो पता चलता है कितना क्या हुआ है, इससे ज़्यादा भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा और गुठलियाँ सी बन जाती हैं फिर। इससे मिलाते रहो ठीक रहता है और बड़ा बर्तन ही लेना है और यही नाप है, अगर आप कम ले रहे हो तो इस हिसाब से कम कर दो। मतलब जितना आटा हो उससे डबल पानी रखना है लगभग। तो यहाँ पर मिलाते जाएँगे। तो दोस्तों हमने आटे के खिचिया पापड़ बनाए थे तो एक कमेंट आया था कि दीदी हमने आपका वीडियो देख के बनाया लेकिन पता नहीं क्यों हमारे फट गए थे। तो आप लोगों ने देखा था हमारे बिल्कुल भी नहीं फटे थे। उसमें भी बताएँगे अभी कहाँ पर चूक हमसे हो जाती है तो पापड़ फट जाते हैं। ना तो हमारे आटे के फटे थे और ना ही चावल के देखिएगा कितने अच्छे से बन जाते हैं। और ये चावल का आटा जो है थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मिलाते जाएँगे क्योंकि इसको गीला नहीं रखना है, जैसे रोटी का होता है ना बस वैसा ही आटा हमको रखना है।
और फिर एक दूसरे बर्तन में हमने ठंडा पानी ले लिया है, ठंडा मतलब नॉर्मल हैंड पंप से निकाला हुआ पानी है ये। और उसके बाद फिर अब हमने लिया है हाथ में पन्नी एक बाँध ली है, क्योंकि आटा बहुत गरम है, पानी बहुत खौल रहा था, तो गरम भी ना लगे ये भी बचाना है, लेकिन गरम-गरम में ही इसको मिलाना पड़ता है, इसलिए हमने पन्नी बाँध ली है। तो थोड़ी देर पन्नी बाँध कर मिलाएँगे, फिर हाथ से थोड़ा मिलाएँगे, अच्छे से मिलेगा तभी आटा अच्छे से बन पाएगा। तो बार-बार ये पन्नी हमारी खुलती जा रही थी, बस यही दिक्कतें आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर हमने हाथ से अच्छे से मिला लिया था। मुझे पानी थोड़ा-सा कम लग रहा था, क्योंकि नीचे जो आटा रह जाता है ना, उसको ऊपर लाना है, पानी डालकर अच्छे से मुलायम करना है। तो वैसे ही बना रहे थे। मेन इसमें यही होता है कि आटा हमारा अच्छे से बन जाए। फिर उसके बाद एक छन्ना लिया है, और अगर आपके पास छन्ना नहीं है, तो आप ऐसे ही कोई भी प्लेट ले सकते हैं। और पानी हमने जितना इस्तेमाल किया है वो हो गया है, बाकी थोड़ा-सा बचा है वो भगोने में ही पड़ा हुआ है। जितना बचा, अगर आपका नहीं बच रहा है तो ऊपर से आप डाल सकते हैं भगोने में पानी, थोड़ा जैसे कि 2 गिलास पानी डाल दीजिए, नहीं तो बच ही जाएगा अगर यही नाप रखेंगे तो। और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा आटा लेकर हाथ से अच्छे से मुलायम कर लिया है, फिर ढोकले जैसा बना लेंगे। और ये देखिए पानी लगा-लगा के, क्योंकि गरम भी लग रहा था तो बार-बार हाथ से पानी लगा रहे थे, और फिर पानी लगाकर और बीच में होल कर देंगे, थोड़ा बड़ा होल करेंगे, और उसके बाद फिर उसी छन्ने में रख देंगे। पानी लगाकर इसलिए रखेंगे ताकि आपस में ये चिपके नहीं और निकालते टाइम आराम से निकल आएँ। इसी तरह ढोकले हम बना लेंगे थोड़ा बड़े-बड़े, और एक के ऊपर रख देंगे। और ये पापड़ ऐसे होते हैं, खिचिया पापड़, ये पूरे साल आप चला सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं। 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो ऐसे बनाए जाते हैं, और साल भर ये चलाए जाते हैं। चाहे मक्का की खिचिया, चाहे गेहूँ के, चाहे चावल के, चाहे मिक्स बनाइए, कोई सी भी बनाइए, ये पापड़ बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। और ये देखिए इतना पानी बचा है, उसी में एक स्टैंड हमने डाल दिया है, और ये छन्ना उसी स्टैंड के ऊपर रख देंगे। वैसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा-सा मतलब जुगाड़ से करते हैं ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर वैसे ही तसला सूखा-सूखा सा निकाल लो, वैसे भगोने में सब चिपक जाएगा। अगर छन्ना नहीं है तो कोई भी प्लेट आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम दिखा रहे हैं आपको 11 बजकर 23 मिनट हो रहा है, जब हमने रखा है ये पकने के लिए, और अभी आपको दिखाएँगे कितनी देर हमने पकाया है। तो आप उसी हिसाब से पकाएँगे तो चावल के पापड़ कोई भी पापड़ हो नहीं खराब होंगे। और बंद करने के बाद फिर ऊपर से हमने सिलबट्टे का पत्थर रख दिया, थोड़ा ओवर लग रहा था तो हमने नीचे दबा दिया है ढोकलों को, और ऊपर से बंद करके बस ऐसे ही बंद कर दिया है। और अब 12 बजकर 2 मिनट हो रहा है, तब जाके हम इनको खोल कर देखेंगे, बराबर चूल्हा जल रहा था और पक रहे थे। मतलब लगभग आधा घंटा हमको इनको पकाना है, जब तक आटा हमारा ठीक से पकेगा नहीं तो पापड़ हमारे फटने ही फटने हैं। इसीलिए आधा घंटा के करीब पकाया जाता है। चूल्हा हमारा बराबर जल रहा था। अगर गैस पर बना रहे हैं तो मीडियम आँच रखिएगा। और ये देखिए आटा हमारा खूब अच्छे से पक गया है। देखिए हल्की-सी जाली जैसी बन गई है, इसका मतलब आटा हमारा पक गया है। और अब ये बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी नहीं तैयार है, अभी थोड़ी-सी मेहनत और करनी पड़ेगी, बस थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। और फिर हम आटा दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, एक साथ नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये आटा ठंडा हो जाएगा। वैसे गेहूँ के खिचिया बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन चावल में थोड़ा-सा हिसाब से ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर निकाल लिया है एक तसले में, और चल रहे हैं छत पर। बाहर का दरवाज़ा बंद करने गए थे, अब छत पर चलेंगे और ये आटा अच्छे से बनाएँगे, तब जाके अब पापड़ बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और छत पर दोस्तों धूप बहुत तेज हो रही थी, फिर हमने चारपाई खड़ी कर ली है और एक पन्नी लगाकर आटे को अच्छे से मल रहे हैं, लेकिन मुझसे बन नहीं रहा था पन्नी लगाकर। ये पन्नी जो बार-बार खिसक के नीचे आ रही थी, और इसी चक्कर में थोड़ा ठंडा कर लिया था, बस ऐसे-ऐसे पलट-पलट कर थोड़ा-सा ठंडा हुआ था, फिर हाथ से ही इसको मलेंगे। और
और पन्नी में हमने घी लगा लिया था, लेकिन फिर भी चिपक रहा था, इतना मुश्किल लग रहा था। फिर क्या किया, हाथ में थोड़ा घी लगाया और थोड़ा-थोड़ा करके हमने आटे को मलना शुरू किया। बहुत ही आसानी से बन गया था, ना तो ज़्यादा गरम लग रहा था क्योंकि थोड़ा-थोड़ा आटा ठंडा हो रहा था जल्दी से। फिर ऐसे ही हमने मसल-मसल कर इसको अच्छा-सा खूब बना दिया है, खूब चिकना-सा, ये देखिए। आप पापड़ ये नहीं फटेंगे, आप कैसे भी बना लीजिए। बस यही आटा अच्छा-सा हमारा तैयार हो जाएगा और आटा भी हमारा ठंडा हो गया, गरम भी नहीं लगा और बन भी अच्छे से गया। फिर लोई बना लेंगे जिस हिसाब से हमको पापड़ बनाने हैं और अब दिखाते हैं आपको कैसे हम पापड़ बनाएँगे। देखिए ये लोई हमारी कितनी चिकनी सी है, ऐसा लग रहा है आटे की हैं, वैसे ही आटा बनाना है हमको। और घी की जगह आप तेल ले सकते हैं, लेकिन क्या है, तेल के जब हम पापड़ बनाते हैं जैसे कि हाथ में लगा लिया, उसमें आटे में डाल दिया, तो ज़्यादा दिन जब रखे रहते हैं ना पापड़, तो एक महक सी आती है तेल की, फिर वो महक अच्छी नहीं लगती है खाने में। और अगर हम घी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर महक नहीं आएगी। वैसे रौनक एक कटोरी में तेल भी ले आई थी, लेकिन हमने घी का ही इस्तेमाल किया था। उसे पता नहीं था कि मम्मी घी ले गई हैं। तो घी भी बीच-बीच में लगाते जा रहे थे। जैसे चौकी में बेलन में एक बार लगा लिया, 5 से 6 पापड़ बन गए, फिर लगा लिया, फिर बेल रहे थे ऐसे करके। और ये पापड़ मशीन रौनक के पापा ले आए थे, लेकिन ये किसी काम की नहीं है। आप लोग अगर ले रहे हैं तो मत लीजिएगा। ये प्लास्टिक और स्टील की है, इसमें पापड़ बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। इसमें पूड़ियाँ तो छोटी वाली बन जाएँगी, लेकिन पापड़ नहीं बनेंगे। पूड़ियाँ भी हमने बना के देखी नहीं, हमने कहा कि देखें बना के, ये कह रहे थे थोड़ा आसानी हो जाएगी, अकेले बनाना पड़ता है, लेकिन इससे नहीं बन रहे थे पापड़। फिर मुझे सबसे आसान तरीका यही लगता है, बस बेल कर और एक साइज़ के बनाओ। काटते जा रहे थे एक बर्तन से और बस, और आपको ऐसे बेल कर दिखा रहे थे। पन्नी में भी आप बेल सकते हैं अगर आपको ऐसे नहीं बेलना है। तो पन्नी में भी बेल जाएँगे अच्छे से, बेल कर बस पलट दीजिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पन्नी में आपको सुखाने नहीं पड़ेंगे, किसी भी साड़ी, किसी भी कपड़े में डालकर आप सुखा सकते हैं चावल के पापड़। और बहुत ही आसान है बेलना, ना ही चिपकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और ये आ गए थे, कह रहे थे हम मशीन से बनवा देंगे, जल्दी हो जाएगा, लेकिन उससे नहीं बन रहे थे। तो ये क्या कह रहे थे कि चलो हम मशीन से थोड़ा दबा देंगे, फिर आगे चल के तुम बढ़ा दिया करना, इससे जल्दी हो जाएँगे। क्योंकि इन लोगों को आटा बहुत लग रहा था, इतना आटा कैसे बनेगा? लेकिन मुझे लग रहा था हम बना लेंगे, धीरे-धीरे लगे रहो तो काम खत्म हो जाता है। और देखिए पापड़ कितने सफ़ेद आए हैं। और आप चाहें तो लाल मिर्च कुटी भी डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, हमने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ़ नमक और पापड़ खार डाली है और बस सिंपल से सादे से बनाए हैं हमने। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी आसानी से पापड़ बेलते जा रहे थे और बस 1 से डेढ़ चम्मच घी में हमारे इतने सारे पापड़ बन गए थे, क्योंकि ज़्यादा घी तेल इसमें नहीं लगता है, ना तो हमने पानी में डाला है, ना ही आटे में डाला था। और बस चौकी और बेलन में थोड़ा-सा लगा रहे थे, थोड़ा हाथ में लगा लिया था जब आटे को मला था हमने, मतलब आटे को गूँथा था, तब लगा लिया था, इसलिए 1 से डेढ़ चम्मच और एक साइज़ के पापड़ हमारे बनते जा रहे थे। जो छोटे थे ना, वो मशीन से इन्होंने पहले बना दिया था और देखिए आटा कितना ज़्यादा मुलायम हमारा बन गया है। बहुत ही अच्छे से ऐसा लग रहा है कि बस रोटियाँ बनाने वाला आटा है। उसके बाद इन लोगों को बहुत वो परेशान हो रहे थे कैसे बनेगा। फिर इन्होंने जुगाड़ लगा लिया, इन लोगों ने ले आए थे वो मशीन, सिवई सिवई बनाने वाली, मतलब जिससे हम सेव बनाते हैं। और उससे ये देखिए, हर साँचा लगाकर ये लोग बना रहे थे, जल्दी से तुम्हारा आटा हम खत्म करवा देंगे, नहीं तो अकेले बना नहीं पाओगे। ये देखिए, ये लंबे-लंबे बनाते जा रहे थे, फिर हमने इनको चाकू से काट कर छोटे-छोटे कर दिए हैं और ये देखिए,
कह रहे थे चलो हम इधर बनाते हैं, जल्दी आटा खत्म हो जाएगा, खाना तो है ही, पापड़ खाओ या ये कचरी, सेव कुछ भी बना लो, स्वाद तो वही रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, जिसका जो बनाना हो वो बनाओ, हम तो पापड़ ही बनाएँगे क्योंकि मुझे पापड़ बनाना आसान लगता है। ये देखिए हर सांचा बनाकर देख रहे थे, कहीं सेव वाला, कहीं मोटे सेव वाला, तो कहीं पतले वाला, सब बना रहे थे। हमने भी कहा चलो आटा हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये इसमें लगे हुए हैं और ये देखिए कितना अच्छा आटा बना है, आप कैसे भी कुछ भी इससे बना सकते हैं। और आप इनको छाया में बैठकर एक साथ बना लीजिए, किसी बड़े थाली में रखते जाइए, फिर एक साथ धूप में फैला दीजिए, इसमें ये भी आराम रहता है। इसमें धूप में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यही किया था हमने, फिर छाया में बैठकर बना लिया था, थाली में एक साथ रखते जा रहे थे और फिर ये देखिए एक साथ डाल दिया है हमने, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही थी और फिर वही कतरन जो बच रहा था बार-बार वही बचा हुआ था, बाकी पापड़ हमारे बन गए हैं, तो फटाफट वो भी बना देंगे और बस चावल के पापड़ हमारे बनकर तैयार हो जाएँगे। कई तरीके से बनते हैं चावल के पापड़, एक तरीका हमने पहले भी बताया था, वो भी तरीका बहुत अच्छा है और ये खिचिया पापड़ हैं, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी और इसमें क्या है कि टाइम तो लगता ही है, लेकिन ये पापड़ कभी भी खराब नहीं होते हैं और अच्छे से बन भी जाते हैं। ये देखिए एक भी पापड़ हमारा नहीं फटा है, बहुत ही अच्छे से बन गए हैं और इतना बड़ा काम हमारा हो गया। टाइम तो लगता ही है और फिर इतने सारे बनाने थे तो और भी टाइम लगा है। तो सारा सामान उतार कर नीचे ले जाएँगे और ये हुआ काम ख़त्म आज का हमारा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और यहाँ पर फिर मिल रहे हैं आपसे तीसरे दिन यानी कि आज है 21 फरवरी और दिन है शुक्रवार, शाम का टाइम है। 3 दिन में पापड़ हमारे सूख पाए हैं क्योंकि कल मौसम बहुत है ख़राब हो चावल गया। के जो हमने बनाए थे 3 दिन में सूख पाए हैं क्योंकि कल धूप ही नहीं निकली थी, तो आज जाके सूखे हैं। ये देखिए, और अम्मा का पापड़ खाने का मन है, करी खाना नहीं खाएंगे, चाय के साथ पापड़ खाएंगे। तो हमने कहा भून लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देंगे भून के और सबको एक एक दो दो हो जाएंगे। ये देखिए इतने सारे बनाए थे चावल वाले, परसों बनाए थे, कल सूखे हैं, आज सूखे हैं, तब जाके चाय बन गई है तो चाय को बंद कर देंगे। और चाय बना ली थी हमने तब अम्मा ने कहा था, तो चाय हमारी बन गई है। फिर हमने कहा चलो अच्छा भून देते हैं, तो कढ़ाई में डाल दिया है तेल और देखते हैं तेल कैसा क्या है। तो पहले हमने वो कचरी थोड़ी-सी डालकर देखी थी कि तेल कैसा गरम है, लेकिन तेल अभी पूरा गरम नहीं है और इन पापड़ को भूनने में तेल बिल्कुल गरम होना चाहिए बहुत अच्छे से, तभी पापड़ हमारे अच्छे से फूलेंगे और हल्का-सा ठंडा रह गया तो फिर पापड़ अच्छे से फूलेंगे नहीं। अब ये तेल हमारा खूब अच्छे से गर्म हो गया है, तो ये देखिए आँच को फुल रखा है हमने और ये देखिए कितने बड़े-बड़े हो जाएँगे पापड़ हमारे और सबसे अच्छी बात है इसमें तेल नहीं सोखता है ज़्यादा। मतलब बाकी के क काफ़ी पापड़ ऐसे होते हैं ना जैसे कि हाथ में तेल सब लग जाता है जब खाओ और इसमें पापड़ तेल सोखता नहीं है। सूखे-सूखे से रहते हैं पापड़ भूनने के बाद। ये भुन गए हैं चावल के पापड़ हमारे, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। दिखाते हैं आपको तोड़ के, ये देखिए कितने कुरकुरे से बने हैं। ये है चावल के खिचिया पापड़, इसमें ना तो मैदा है ना सूजी है, इसमें आप सूजी और मैदा भी मिला सकते हैं, हमने सिर्फ चावल के बनाए हैं। चलिए अब चाय देते हैं सबको, क्योंकि चाय उबाल भी आ गई है, देखिए हमारी लापरवाही से थोड़ा बत्ती नहीं लगती है ना, हम थोड़ी। इन पापड़ों में क्या है कि खूब अच्छे से सुखाने पड़ते हैं धूप में, इनको टाइम लगता है सूखने में, लेकिन जब सूख जाते हैं भुन बहुत अच्छे से जाते हैं क्योंकि आलू के पापड़ जैसे कि जल्दी सूख जाते हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छे से बन जाते हैं और अम्मा को देने जा रहे हैं क्योंकि अम्मा बिस्तर में हैं, तो उनको चाय और पापड़ दे देंगे, उसके बाद हम भी खाएँगे और उसके बाद फिर खाना-पीना देखेंगे क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा।
क्योंकि अम्मा ने कह दिया हम खाना नहीं खाएँगे, सिर्फ़ हम चाय और पापड़ खाएँगे। इसे बटन ले हैं पापा। चाय का तेल पापड़ पापड़ हाँ पापड़ का पापा है हाँ 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 अच्छा और उसके बाद हम लोगों ने भी खाए थे चाय और पापड़, और ईशु बगल में खा रहा है झूले पर बैठ करके, क्योंकि सब पढ़ाई कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।